जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इरिटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ चीज़ें हम लोग आपको याद भी करा देते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सक्षम ऐप का उद्देश्य है। ठीक है, जो सक्षम ऐप का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सक्षम ऐप का उद्देश्य है वो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित समस्याएं प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। ठीक है, तो पहला जो कथन कर रहा है कि अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। अभिनेत्री संजना सांघी को आपको स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा जो कथन कर रहा है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो भारत पे का नया सीईओ आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी को नहीं बल्कि नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भारत पे के नए सीईओ के रूप में आपको नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कथन आपका एक केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है मतलब गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो जो ड्रैगन फ्लाई मिशन का जो संबंध है किसी ग्रह से नहीं है। याद रखेंगे जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है इसका संबंध किसी भी ग्रह से नहीं है। ठीक है, और यह जो मिशन है नासा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई मिशन किसके द्वारा किया जाता है? तो नासा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। ठीक है, तो कथन एक और दो आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन में गलत ही कथन पूछा है। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक उत्पादक संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यकारी कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड का समर्थन प्राप्त है? ठीक है, तो यह जो कार्यक्रम है बेंगलुरु में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो त्वरक कार्यक्रम है वो आपको बेंगलुरु में शुरू किया गया। ठीक है, और किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो इसे नाबार्ड के समर्थन से शुरू किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको नाबार्ड आया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो नाबार्ड का स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, तो नाबार्ड का स्थापना कब किया था? 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है, और इसका जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, त्वरक कार्यक्रम है वो बेंगलोर में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसको आपको नाबार्ड का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन वो नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच में है। ठीक है, तो यह कथन सही है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% जो हिस्सा है वो 15 से 64 वर्ष के बीच में है। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। ठीक है, यह भी कथन सही है। ठीक है, तो भारत में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष है और महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है वो 74 वर्ष है। ठीक है, तीसरा जो कथन कहा कि वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो हमसे आपको गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो केवल कथन 3 आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। ठीक है, जो आपदा प्रतिरोधी ढांचे 2024 के छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय था आपको अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ठीक है, तो क्या थीम था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ठीक है, तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय था वो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा अनुच्छेद 244 से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 से वो असम राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 से किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि अनुच्छेद 244 से वो असम राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यह कथन सही है। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान पर है? ठीक है, तो चौथे स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है 1 जनवरी 1955 को किया गया था। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1955 को किया गया था। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रमा 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो हमसे लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं एक कथन गलत है, नहीं दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2 आपका कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है, सत्य, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन करे, खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरा जो कथन कह रहा है कि UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रायम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? ठीक है, तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड है वो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हैदराबाद एयरपोर्ट ने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 का अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरा गुट्टा को खोज किया है। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो ओरा गुट्टा है वो आपको तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ओरा गुट्टा किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ओरा गुट्टा है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, और ओरा गुट्टा का संबंध किस पाषाण स्थल से है? ठीक है, तो यह महापाषाण स्थल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला करें, ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और फ्रांस नहीं बल्कि रूस के संयुक्त समझौते के साथ विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखें जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि यह मतलब ब्रह्मोस मिसाइल 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। जो ब्रह्मोस मिसाइल वो 3 चरणों वाली नहीं बल्कि 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल वो 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो कथन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो कथन कह रहा है कि भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। ठीक है, तो कथन 1, 2 और 3 आपका तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा संपूर्ण जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि संपूर्ण जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। ठीक है, तो यह सही है, संपूर्ण जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। दूसरा जो कथन कर रहा है कि यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। जो संपूर्ण जनजाति है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। ठीक है, तीसरा जो कथन कर 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 आपका 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर कि OpenAI ने इस AI मॉडल का अनावरण किया है, तो यह जो कथन है गलत है। दूसरा जो कथन कर कि यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है, यह भी कथन गलत है। तीसरा कह कि यह OpenAI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषाओं के मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। ठीक है, यह कथन सही है। तो कथन केवल 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? ठीक है, तो त्रिपुरा में जिस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है ब्रू जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर जो ब्रू जनजाति है पहली बार उसने मतदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है,
तो जो पहला कथन कार्य है इसका स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का जो स्थापना है वो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है इसे हिमाचल प्रदेश के नथापा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया, तो इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है, ठीक है। तीसरा जो कथन कह रहा है कि यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आपको युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि युवराज सिंह को आपको 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने का स्वीकृति दिया है, तो यह स्वीकृति जो है केरल राज्य में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ने आपको केरल में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने का स्वीकृति दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से इस वर्ष का थीम क्या है, ठीक है। तो 2024 में जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है, जो उसका थीम है आपको मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2024 में मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह का जो थीम था वो मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो जिसका नाम है वो गाला BS3 रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कि खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की जो खोज है उसका नाम आपको गाला BS3 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जो फणिगिरी बौद्ध स्थल है आपको तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो फणिगिरी बौद्ध स्थल है वो आपको तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और तेलंगाना राज्य के जो वर्तमान में CM में चीफ मिनिस्टर है वो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि वर्तमान में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है वो इसरो और जाक्सा के बीच का संयुक्त मिशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है वो इसरो और जाक्सा के बीच का आपको संयुक्त मिशन है, ठीक है। जाक्सा जो है वो आपको जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, ठीक है। जाक्सा आपको जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू किया गया है, ठीक है। तो जो नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIC है आपको जिम्बाब्वे में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIC आपको जिम्बाब्वे में शुरू किया गया है। और जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है आपको हरारे है, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपको हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेपिटस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। जो नेपिटस फिलारा है वो तितली के प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो नेपिटस फिलारा है वो तितली के प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है वो WHO के द्वारा जारी किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है वो WHO के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। हम लोग WHO की अगर बात करेंगे तो WHO का जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। तो WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो याद रखेंगे जो WHO का स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। यूनिसेफ का जो स्थापना है 1946 में हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। UNDP का जो स्थापना है आपको 22 नवंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। तो UNDP का स्थापना कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क में है।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो याद रखेंगे यूएनडीपी का जो स्थापना है 22 नवंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। और विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है 1 जनवरी 1965 को किया गया था, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1965 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से याद रखें जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है वो WHO के द्वारा जारी किया था, ठीक है। WHO का जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर आता है यूनिसेफ का जो स्थापना है 1946 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तीसरा जो यूएनडीपी का जो स्थापना है 22 नवंबर 1965 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और फिर आता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना 1 जनवरी 1965 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो स्थापना और इसका जो मुख्यालय है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट हम लोग इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। जो डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है, ठीक है। जो VA रेसनेट 50 है वो आपको AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो VA रेसनेट 50 क्या है? तो जो VA रेसनेट 50 है वो AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो वैश्विक स्तर पे प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन है वो भारत का सबसे कम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारत का वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 10वां स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है वो है वैश्विक आर्थिक आउटलुक है, ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, ठीक है। यह भी आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट है, यह भी आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तीनों ही रिपोर्ट है 1, 2, 3 आपका तीनों ही रिपोर्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और तीसरा जो है राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट भी है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो यह जो निर्देश है नासा को दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नासा को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थिति स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग नासा के बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। नासा का जो स्थापना है आपको 29 जुलाई 1958 को किया गया था, ठीक है। नासा का स्थापना कब किया गया था? तो 29 जुलाई 1958 को किया गया था, ठीक है। नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। जक्सा जो है वह जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का जो स्थापना है यह 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। जक्सा जो जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है इसका स्थापना आपको 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था, ठीक है। जक्सा का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। जक्सा का स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था और इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च है वो आपको रूस ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे रूस ने आपको पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यक्रम के लिए IMF के प्रबंधक निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो IMF के प्रबंधक निर्देशक के रूप में आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। कितने सालों के लिए नियुक्त किया गया? तो 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया को आपके IMF के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला जो पहला देश बना है नाइजीरिया बना है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो नाइजीरिया है मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसरो का जो स्थापना है आपको 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको जरूर याद करें। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। ठीक है, आपको बार बार जो फैक्ट बोलने से और याद करने से जो वो फैक्ट है कभी आप भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। ठीक है, इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो जो प्रेम सिंह तमांग है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्रेम सिंह तमांग है हाल ही में आपको सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व विरासत दिवस 2024 का जो विषय था वो था विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व विरासत दिवस 2024 का जो थीम था वो था विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, और जो विश्व विरासत दिवस है हर साल आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विश्व विरासत दिवस है वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल विश्व विरासत दिवस 2024 का जो थीम था वो विविधता की खोज करे और अनुभव करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ठीक है, तो जो तिरंगा बर्फी है वो वाराणसी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में आपको तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो तिरंगा बर्फी वो वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है, और यहीं से भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो सांसद हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी कहाँ से सांसद हैं? तो वो वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है वो नासा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है वो आपको नासा से संबंधित है। ठीक है, और नासा का जो स्थापना है आपको 29 जुलाई, नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। ठीक है, नासा को स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। ठीक है, और इसरो का जो स्थापना है वो आपको 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स इस क्वेश्चन से याद रखेंगे कि जो नासा का स्थापना है 29 जुलाई 1958 को हुआ था। ठीक है, और इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और जो इसरो का मुख्यालय वो बेंगलोर में है। और जो CNSA है चाइना का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है आपको 22 मार्च 1993 को किया गया था। ठीक है, तो CNSA जो चाइना का स्पेस एजेंसी है उसका स्थापना कब किया गया था? तो CNSA का जो स्थापना है 22 मार्च 1993 को किया गया था। ठीक है, JAXA यह जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसका जो स्थापना है 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। ठीक है, JAXA का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। तो याद रखेंगे नासा का स्थापना आपको 29 जुलाई 1958 को किया गया था। इसरो का जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, और जो चाइना का स्पेस एजेंसी है CNSA उसका स्थापना 22 मार्च 1993 को किया गया था, और जो जापान का स्पेस एजेंसी है JAXA उसका जो स्थापना है आपको 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। और ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील तक फैल गया। ठीक है, माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? जो माउंट रुआंग है ये इंडोनेशिया में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया का बात है तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता है। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। फिलीपींस का राजधानी जो है मनीला है। ठीक है, फिलीपींस का कहाँ राजधानी है? मनीला है। ठीक है, इक्वाडोर का जो राजधानी है वो क्यूटो है। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो है। ठीक है, और फिजी का राजधानी है वो आपको सुआ है। ठीक है, फिजी का कहाँ राजधानी है? तो सुआ है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, फिलीपींस का राजधानी मनीला। ठीक है, इक्वाडोर का राजधानी क्यूटो और फिजी का राजधानी सुआ। ठीक है, माउंट रुआंग जो है आपको इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभियान 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो जो जापान भारत समुद्री अभियान 2024 है यह
योकोसुका जापान में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 से यह योकोसुका जापान में शुरू हुआ है। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास में 9 सेना भाग लेता है। ठीक है, याद रखेंगे कि इस सैन्य अभ्यास जापान भारत समुद्री अभ्यास, इसमें 9 सेना भाग लेता है। ठीक है, और इसका जो शुरुआत पहली बार आपको 2012 में किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि जापान भारत समुद्री अभ्यास का शुरुआत कब किया गया था, 2012 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 से यह अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 से यह अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह जो शिखर सम्मेलन है आपको 16 से 18 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 और 16 से 18 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह अब यूएई की अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो अतीसी हैं। कौन है वर्तमान में नई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, तो अतीसी हैं, और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अतीसी दिल्ली के कौन सी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो दिल्ली के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो दिल्ली की जो पहला महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी। ठीक है, और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी आपको शीला दीक्षित थी। ठीक है, अगर हम लोग भगवान महावीर के बारे में बात करें तो भगवान महावीर का जो जन्म है आपको 599 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भगवान महावीर का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया है। ठीक है, तो ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा है वो सियरा लियोन ने किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा है वो सियरा लियोन ने किया है। ठीक है, और इस देश का राजधानी आपको फ्री टाउन है। इस देश का राजधानी का क्या नाम है, तो फ्री टाउन है। ठीक है, तो याद रखेंगे सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है, तो फ्री टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामांकन किसने किया है। ठीक है, तो जो गमाने का नामांकन है वो इस्वातिनी ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चक्रवात गमाने का नामांकन है वो इस्वातिनी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, तो जो सिंगापुर है वो व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सिंगापुर है वो व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में आपको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के क्या नाम है, तो दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य का नाम आपको के स्टार है। ठीक है, और इसी ने हाल ही में आपको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध कर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने हाल ही में जर्मनी ने मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध कर दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है क्योंकि क्यूटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इक्वाडोर का जो राजधानी है, ठीक है, इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, तो इक्वाडोर का राजधानी क्यूटो है। ठीक है, याद रखेंगे कि इक्वाडोर का राजधानी आपको क्यूटो है। तो फ्रेंड ये था यूडिटेरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, हम लोग अभी तक 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग उस फैक्ट को याद भी आपको कराते हैं। ठीक है,
तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।